तो हे देयर अगेन, वेलकम बैक इन बुक रिव्यू। तो क्लास 9 के यहाँ पर लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर केमिस्ट्री की हमारे पास है। आप अगर फिजिक्स की जानना चाहो तो आप डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। हम फिजिक्स के लिए भी, मैथ के लिए भी, किसी भी तरीके का हम बुक रिव्यू आपके सामने लिख के देंगे। ठीक है, लिख के क्या आपके सामने लेक्चर लाएंगे हमारे पास। लेक्चर क्या, एक तरीके से वीडियो लाएंगे हमारे पास बुक रिव्यू का, जिसमें आप बुक रिव्यू कर किसी भी बुक के बारे में बता पाओ। तो स्पेशली आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसमें बुक, किसी भी बुक के ऊपर जो आपकी क्लास 9 की है, वट एवर द बुक, वो हम आपके सामने बुक का रिव्यू ले आएंगे। खैर, ये सब करने के बाद आपको ये बता दें, हमारे पास ये जो बुक है ये थोड़ा सा पुराना एडिशन है। तो ठीक है, सीबीएसई हमारे पास कुछ कंटेंट तो चेंज नहीं करेगी, हमारे पास सिर्फ सिलेबस के कुछ पॉइंट चेंज करता है, तो उस हिसाब से बुक भी का सिलेबस भी थोड़ा बदल जाता है। लेकिन जो जिस तरीके की बुक आती है, जो पैटर्न है बुक का, वो तो पैटर्न उस तरीके से आएगा, चाहे ये वाला एडिशन हो पुराना या फिर आपका नया एडिशन हो, तब भी हमारे पास पैटर्न, बुक पैटर्न तो सेम ही रहेगा, सिलेबस का डिफरेंस आ जाएगा। एक चैप्टर के बारे में देख लेते हैं हमारे पास। तो अगर देखा जाए तो ये सब किताबें होती हैं हमारे पास, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि ये रेफ्रेशर एक तरीके से कह सकते हो हमारे पास। तो यहाँ पास रेफ्रेशर है। इन्होंने एनसीईआरटी में जो 9th और जो 9th की एनसीईआरटी है, 11-12 की एनसीईआरटी बिल्कुल अलग, उसकी बात नहीं कर रहे। जो 9th की एनसीईआरटी, उसमें कुछ यहाँ पास कह सकते हो कि इन्फॉर्मेशन कम है, तो इन्होंने हमारे पास इन्फॉर्मेशन बढ़ा दी है और लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है, ताकि आप चीज़ें आसानी से समझ पाओ। ठीक है, क्योंकि एकदम 8 से 9th में आना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे पास क्या कर सकते हैं, आने तो सबको पड़ता है। खैर, अब बुक की बात कर ले, हमारे पास तो लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी है, सरल लैंग्वेज है, आप चीज़ें आसानी से समझ सकते हो। ज़्यादा नॉलेज है हमारे पास, तो आपके केस स्टडी, असर्शन, रीजन काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी वाली बात करें तो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है हमारे पास। जो एनसीईआरटी में एक एक जो हेडिंग, उन्हीं हेडिंग के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप सिंपली आप खुद से पढ़ के मतलब समझ सकते हो लैंग्वेज इसकी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन वाटर की बात करें, पॉलन ग्रेन तरीके से वही होता है हमारे पास, जो एक अगर बायोलॉजी में बात करें तो मतलब एक तरीके से दूसरे जाता है, एक मतलब नए फ्लावर को जन्म देने के लिए। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हमारे पास है, वो सब छोड़ के बुक रिव्यू में ध्यान देते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास उन्होंने कंटेंट सेम चीज़ वहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हीं पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ, एक्टिविटी बनाई दी गई है हमारे पास, ताकि आप कल को चीज़ें अच्छे से मेमोराइज कर पाओ। और तो वहाँ पर जिस तरह के आजकल क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से समझ पाओ। ठीक है, एज यूजुअल डिफ्यूजन वगैरह पर बात करिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस किस तरीके के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बुक होने वाली है, आपको लेनी ही चाहिए। ठीक है, आप बुक अगर बाय नहीं कर सकते हो, हमारे पास तो बहुत सारी PDF या ई बुक मिल जाती है, तो आप वहाँ से भी ईजिली समझ सकते हो। लिक्विड के बारे में इन्होंने बताया, मतलब एक बार अगर इनकी आप बुक का जो भी टाइटल है उसका पूरा पढ़ लेते हो हमारे पास, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज हो जाती है उस। जैसे यहाँ पे लिक्विड है, तो लिक्विड के बारे में अगर पूरा आपने पढ़ लिया यहाँ तक, तो आपको बेसिक और MCQ टाइप जो छोटी छोटी नॉलेज है, फ्रीक्वेंटली टाइप्स क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छे से आ जाएगा। सेम चीज़ गैसेस के ऊपर भी वही बात करें, अगर इनका आपने एक बार अच्छे से कंटेंट पढ़ लिया हमारे पास, तो MCQ और बेसिक तो आपका इतना अच्छा हो जाए कुछ कहने को। जैसे यहाँ पे अगर बात करें हमारे पास परफ्यूम वगैरह की, यहाँ पे बात करना वो चाह रहा है कि अगर एक किसी भी रूम के एक कोने में अगर आप स्प्रे करते हो तो पूरे में फैल जाता है। वही हमारे पास यहाँ पे कुकिंग का भी दिया गया, कुकिंग स्मेल हमारे पास, और यहाँ पे परफ्यूम का दिया गया, डिओड्रेंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करने जाएंगे हमारे पास, तो इसके ऊपर ये जो वेरी शॉर्ट्स वगैरह, ये अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो क्या ही कहना है हमारे पास, आपके नॉलेज इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये देखना वेरी शॉर्ट कितने हमारे पास हैं। वेरी शॉर्ट आप सोच सकते हो, आप 24 हैं। अगर आपने अगर इसके पहले पूरा कंटेंट आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने अगर वेरी शॉर्ट्स लगा लिए, तो आप समझ नहीं सकते हो आप कितने ज़्यादा सातवें आसमान पे हो नॉलेज के। ठीक है, सेम यही कंटेंट फिजिक्स में भी रहता है इन लोगों का, और बायोलॉजी में भी रहता है। ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट आंसर साइड यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, समझ रहे हो आप बात। यहाँ पे अगर बात करें तो 24 ये है हमारे पास, और यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन है, फिर उन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, और लास्ट में HOTS यानी हाई ऑर्डर, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप के क्वेश्चन बोल सकते हो इनको, ज़्यादा आपके दिमाग ज़्यादा यूज़ होगा हमारे पास। वैसे सब इतना ज़्यादा कोई कठिन नहीं होता, लेकिन आपको जब माइंड एकदम स्ट्रेट वे में माइंड स्टॉर्म करेगा, तो आपको चीज़ ज़्यादा अच्छा ब्रेन आपका ब्रेनिंग करने लगेगा। मतलब अच्छे लेवल क्वेश्चन है, आने ही चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप खुद ही देखोगे तो आप चीज़ें समझ पाओगे। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे मतलब हाफ पार्ट कवर हो गया किसका, एक चैप्टर का हाफ पार्ट खत्म कर दिया इन्होंने, यहाँ पे हाफ पार्ट बचा हुआ है अभी। ठीक है, चेंज ऑफ द स्टेट के बारे में बात करी गई, लेटेंट हीट के बारे में इन्होंने बात करी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बुक होने वाली है आपके लिए।
देख पा रहे होगे, मतलब डायग्राम समझ कर खुद ही एक बार आप पॉज करके खुद से ही पढ़ो तो आपको खुद ही चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, एक बार ये पढ़ना, उसमें नॉलेज कम, जिसमें डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करी इन्होंने, वो पॉइंट को समझाने की पूरी 100% कोशिश की और कोशिश इनकी सफल भी हुई है। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है बुढ़ापे तक आपको याद रहेगा। फिर होने के बाद मतलब एक चैप्टर में आप अच्छे से थ्योरी लिखना समझ जाओगे, बुक रीडिंग कर लोगे तो आप आगे चल के क्वेश्चंस को अपने मतलब लिखना सीख जाओगे। एक बार क्वेश्चन के आंसर को लिखना सीख जाओगे तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज इतनी सरल है तो आपको चीज़ें अच्छी सी हो जाएंगी। पूरे ओवर में बात करें तो कम से कम 250 से 250 क्वेश्चन होते हैं पर चैप्टर। तो आप कितना ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद HOTS मल्टीपल चॉइस सब जोड़ने के बाद 250 से 300 ही बोल दो, नहीं तो आप 200 के 250 के बीच में रहते हैं। सेम चीज़ ऐसे ही सब चैप्टर के लिए। और तो अगर लास्ट में बात करें तो लास्ट में ये क्या देते हैं, हमारे पास बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता है। लास्ट में हमारे पास ये देखते हैं, हमारे पास ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है हमारे पास। वैल्यू बेस्ड मतलब इनमें दो लोग आपस में बात कर रहे होंगे, फिर बता रहे होंगे कि ये चीज़ इस तरीके का होता है, वो उस तरीके का होता है। जैसे कि यहाँ पे इमरान और रोहन बात कर रहे हैं आपस में, क्लास 9 के स्टूडेंट है, तो एक दूसरे से पूछ रहे हैं व्हाट इज द टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट अंडर द नॉर्मल कंडीशन, फिर वहाँ पे आंसर दिए गए। अच्छी चीज़ है, हमारे पास वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें जो आपको बता रहे थे, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो भी हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं ना, इंटेक्स क्वेश्चन हमारे पास उसकी सॉल्विंग दी गई है। यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन की सॉल्विंग भी दी जाती है लास्ट में। फिर हमारे पास एनसीईआरटी के बुक नंबर पेज में हमारे पास वो दिया गया। फिर उसके बाद एनसीईआरटी के जो लास्ट में एक्सरसाइज होती है चैप्टर के लास्ट में, उसके भी यहाँ पे सॉल्यूशन दिए गए हैं, चाहे वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो चाहे जो, वो सब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो आप हमारे पास ये बुक को खरीद सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप 8th से 9th में आए हो तब तो आपको ये बुक खरीदनी चाहिए। क्यों? इस वजह से कोई पेड प्रमोशन तो है ही नहीं हमारे पास, लेकिन आपके पास बुक रीडिंग आ जाएगी, क्वेश्चन लिखना आ जाएगा, चीज़ें समझना आ जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। क्वेश्चन लगा लोगे तो 9th 10th 11th तक के बेसिक जो इवेपोरेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, हमारे पास कौन कौन सब्लिमेशन करता है, नैप्थलीन और कैम्फर, ये सब चीज़ें बेस बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। 12 तक तो आपको जो बेस होता है, मतलब कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो परेशान नहीं करेंगे, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आपको हाँ ये लेना चाहिए। इसमें कोई से भी कॉन्स नहीं है, प्रोज ही प्रोज है। आप प्रोज के ऊपर प्रोज लगा लो तब भी वो कम है। ठीक है, तो ये था डिटेल बुक रिव्यू। ठीक है, कोई भी चीज़ की दिक्कत हो या कोई रिव्यू वगैरह चाहिए हो या फिर कुछ नई चीज़ जाननी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी चीज़। ठीक है, और या तो आप DM करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर आपको क्वेरी है तो दूर करो कमेंट करके या बता के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट बुक रिव्यू में।